तो देखो बीएससी थर्ड ईयर लीनियर अलजेब्रा लीनियर फंक्शनल चल रहा था। कल डिफाइंड किए थे क्या, डुअल स्पेस, ठीक है, डुअल वेक्टर स्पेस या कॉन्जुगेट वेक्टर स्पेस डिफाइंड किए थे। यहाँ पे देखो आगे एक डिफिनेशन और डिफाइंड बता चुके थे, फिर भी और अच्छे से लिखवाते थे। डिफाइंड लीनियर फंक्शनल विथ एग्जाम्पल। लीनियर कुछ दोबारा नहीं लिखवा रहे हैं, उसे समझाए थे, लिखवा रहे हैं उसको अब। डिफाइंड लीनियर फंक्शनल विथ एग्जाम्पल। कई साल ये क्वेश्चन आया है, लीनियर फंक्शनल विथ एग्जाम्पल। तो देखो लीनियर फंक्शनल क्या है। लीनियर फंक्शनल कल बताए थे लीनियर फंक्शनल कि वीएफ से फील्ड के बीच डिफाइंड होने वाली लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैपिंग को लीनियर फंक्शनल कहते हैं, है ना, बताए थे ना। लीनियर फंक्शनल विथ एग्जाम्पल, EXAMPL, लीनियर फंक्शनल, ठीक है। तो लेट VF बी ए वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड F। लेट VF बी ए वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड F, then a mapping, then a mapping F, then क्या लिखे, then a mapping F from VF to F is such that F A alpha plus B beta is equal to A into F alpha or B into F beta for all alpha beta belong in और बीटा बिलोंग इन VF और A और B बिलोंग इन F, ठीक है। इज सेट टू बी लीनियर फंक्शनल, ठीक है। लीनियर फंक्शनल एक मैपिंग जो है VF से F के बीच में क्या हो, इस प्रकार से डिफाइंड हो। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की परिभाषा है कि नहीं, ये देखो A अल्फा B बीटा में F लगाएं तो A इंटू F अल्फा B इंटू F बीटा। तो जो मैपिंग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टाइप की है और किसके बीच डिफाइंड है, VF से F के बीच में डिफाइंड है, उस मैपिंग को कहते हैं लीनियर फंक्शनल। क्या कहते हैं, लीनियर फंक्शनल, ठीक है। एग्जाम्पल let VNF be the vector space of ordered n tuple जैसे मान लेते हैं कि V2F है, इसके एलिमेंट कैसे होंगे, A1 B1 टाइप के, सच दैट A1 और B1 बिलोंग इन F। यदि यहाँ V3F लिखा है ना, तो इसका मतलब इसके एलिमेंट इस टाइप के होंगे, A1 B1 C1 सच दैट A1 B1 C1 बिलोंग इन F। तो इसको कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर, इसको बोलते हैं क्या, ट्रिपल। और यहाँ VNF जब आ गया, हाँ, तो ऐसे A1 A2 डैश डैश AN टपल, ठीक है। और ये सब A1 A2 AN फील्ड के एलिमेंट हैं, A1 A2 डैश डैश AN बिलोंग इन F। तो इस टाइप के एलिमेंट का जो कलेक्शन होता है
फील्ड एफ पर वेक्टर स्पेस होता है उसी को हम कहते हैं वी एन एफ। यह लेट वी एन एफ बी द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑर्डर्ड एन टपल, ऑर्डर्ड एन टपल, यानी एन डायमेंशनल टाइप के जिसके एलिमेंट हों उसको वी एन एफ से डिनोट करेंगे। 3 डायमेंशनल है तो वी थ्री एफ से, और 2 डायमेंशनल है तो वी टू एफ से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन है वेक्टर स्पेस का, आप लिंक सेंड किए हैं तो देख लेना कि वी एन एफ को पहला क्वेश्चन वेक्टर स्पेस की परिभाषा बताने के बाद इसी को सिद्ध किए थे कि वेक्टर स्पेस है, वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। ठीक है, वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। ऑफ द एलिमेंट ऑफ फील्ड, एलिमेंट ऑफ फील्ड एफ, let s1 s1 x1 s2 dash dash let s1 s2 dash dash xn x1 s2 dash dash xn be n field element of f, be n field element of f। तो इफ अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, a1 a2 डैश डैश an बिलोंग इन वी एन एफ। और एक फंक्शन डिफाइन करते हैं इस प्रकार से, लेट कैपिटल एफ, लेट कैपिटल एफ, या कैपिटल एफ ना लिखो स्मॉल एफ लिखो, कैपिटल एफ तो फील्ड माने हैं नहीं तो डाउट रहेगा। तो लेट स्मॉल एफ बी ए फंक्शन, बी ए फंक्शन, फंक्शन फ्रॉम वी एन एफ टू कैपिटल एफ डिफाइंड बाई, कैसे डिफाइंड है कि एफ अल्फा इज इक्वल टू क्या आएगा, s1 a1 s2 a2 s3 a3 डैश डैश, यहाँ क्या आएगा sn an। ठीक है, इज ए लीनियर फंक्शनल ऑन वी एन एफ, इज ए लीनियर फंक्शनल ऑन वी एन एफ में ये फंक्शन इस प्रकार से हम डिफाइंड करते हैं कि अल्फ़ा एलिमेंट किसका लेते हैं हम, वी एन एफ का, और जो अल्फ़ा एलिमेंट में एफ लगा देते हैं तो यदि रिजल्ट आता है s1 a1 s2 a2 x3 a3 डैश डैश xn an, जबकि अल्फ़ा का असली रूप कैसा है, a1 a2 डैश डैश an। ठीक है, तो ये जानते हो कि इनका गुणनफल का योगफल जब करोगे तो कोई संख्या आएगी कि नहीं आएगी। यहाँ पे अल्फ़ा तो एक एलिमेंट है, अल्फ़ा एलिमेंट किसका है, वी एन एफ का एलिमेंट है। जैसे मान लो हम मान लेते हैं कि वी एन एफ का एलिमेंट क्या है, 1 2 3 डैश डैश यहाँ पे एन तक है, ऐसे ये किसका एलिमेंट है, वी एन एफ का। तो वी एन एफ में जब हम इसका नाम अल्फ़ा रखे हैं तो जब ये अल्फ़ा में एफ लगाते हैं तो हो क्या जाता है, कोई संख्या है x1, ये हो जाता है कोई संख्या है s1, मान लो s1 लिख दिए, s1 गुणे 1 s2 गुणे 2 s2 गुणे x3 गुणे 3 डैश डैश क्या होगा, sn गुणे n। तो इनके गुणनफल का योगफल करोगे तो कोई संख्या आएगा, तो वे फील्ड का एलिमेंट नहीं कहलाएगा। ये तो अल्फ़ा एलिमेंट किस टाइप का है, एन टपल टाइप का है। लेकिन जब ये रूल को लगाएंगे, एफ को लगाएंगे, तो रिजल्ट इस टाइप के, इस प्रकार से हम फंक्शन को डिफाइन किए हैं। तो ये वाला फंक्शन फंक्शनल है। तो फंक्शनल क्यों है, क्योंकि यह तो एलिमेंट वी एन एफ का है, लेकिन ये रिजल्ट इसको सॉल्व करेंगे तो संख्या कोई आएगी। तो संख्या किसका एलिमेंट कहलाएगा, फील्ड का। ठीक है, फील्ड का एलिमेंट कब नहीं कहलाता, जब इस टाइप का एलिमेंट इधर भी प्राप्त होता, a1 a2 डैश डैश एन टाइप का, तब वो फील्ड का एलिमेंट नहीं कहलाता। लेकिन यहाँ तो क्या है, गुणनफल का योगफल है, तो गुणनफल का योगफल कोई संख्या आएगी, तो वो किसका एलिमेंट होगा, फील्ड का। ठीक है, तो जो मैपिंग हम डिफाइंड किए हैं ये अल्फ़ा में लगाए हैं। अल्फ़ा किसका एलिमेंट है, अल्फ़ा इस टाइप का है, पूरा नाम अल्फ़ा का ये है, 60 में अल्फ़ा लिखे हैं, एन टपल टाइप का, यानी वी एन एफ का एलिमेंट है अल्फ़ा। अल्फ़ा में मैपिंग एफ लगाए तो इस प्रकार से बदलाव होता है, या फिर इस प्रकार से परिभाषित है।
तो किसी बीटा में भी लगाएंगे तो क्या होगा, x1 ये b1, s2 b2, s3 b3 डैश डैश xn bn, तो ये भी संख्या आएगा। तो जो मैपिंग इस प्रकार से डिफाइंड है, ये मैपिंग क्या है, vn f से फील्ड के बीच में है, इसलिए ये फंक्शनल है। vn f से फील्ड के बीच में है ना, क्यों, क्योंकि इसका मान तो कोई संख्यात्मक मान आएगा, इसको सॉल्व करने से इस टाइप का एलिमेंट तो आएगा नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब ये संख्यात्मक मान किसका एलिमेंट कहलाएगा, फील्ड का, ठीक है। और ये किसका एलिमेंट है, ये एलिमेंट है ये n टपल। तो n टपल किसका एलिमेंट है, वेक्टर स्पेस का, vn f का। तो वेक्टर स्पेस के किसी एलिमेंट में f लगाते हैं तो ये कोई संख्या आएगी नहीं, वो फील्ड का एलिमेंट प्राप्त हो रहा है। तो ये मैपिंग डिफाइंड हो रही है vn f से फील्ड के बीच में। तो जो मैपिंग vn f वेक्टर स्पेस से फील्ड के बीच में डिफाइंड होती है, वे मैपिंग क्या कहलाती है, फंक्शनल, बशर्ते हुए लीनियर हो। लीनियर का मतलब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की कंडीशन तो जानते न हो कि a अल्फा b बीटा में f लगा दें तो ये कंडीशन फॉलो करे, ठीक है। तो ये मैपिंग लीनियर कंडीशन की कंडीशन को सेटिस्फाई करती है, ये हम ये दिखाते हैं कि जो मैपिंग हम vn f से f के बीच में डिफाइंड किए हैं, तो यदि ये मैपिंग f क्या दिखाने में कामयाब हो गए कि ये मैपिंग f क्या है, लीनियर मैपिंग है, तो इसी को फंक्शनल बोलने लगेंगे। क्या बोलेंगे, ठीक है। तो हम मैपिंग डिफाइंड किसके किसके बीच किए हैं, vn f से फील्ड के बीच में डिफाइंड किए हैं। अब इस मैपिंग को फंक्शनल कब कहेंगे, जब ये मतलब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए। कोई मैपिंग लीनियर फंक्शनल नहीं कहलाती। आपको बताए ना थे कि जो वेक्टर स्पेस है vf है और ये क्या है, फील्ड है, फील्ड के बीच में हर एक मैपिंग फंक्शनल नहीं कहलाएगी, वे मैपिंग फंक्शनल कहलाएगी जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी हो, ठीक है। क्या बोले थे कि वेक्टर स्पेस से फील्ड के बीच में जो मैपिंग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है उसको फंक्शनल कहते हैं, ठीक है। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगी, जब हम फील्ड के दो एलिमेंट लें और वेक्टर स्पेस के दो एलिमेंट लें और दोनों के गुणनफल के योगफल में मैपिंग f लगाएं तो रिजल्ट क्या आए, इस टाइप का आए। जैसे a अल्फा b बीटा में f लगाएं तो इस टाइप का रिजल्ट दिया आएगा, तब इस मैपिंग का नाम पड़ जाता है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है ना। तो जो मैपिंग फील्ड वेक्टर स्पेस से फील्ड के बीच में डिफाइंड होती है, उस मैपिंग को हम फंक्शनल नहीं बोलेंगे, उस मैपिंग को फंक्शनल तभी बोलेंगे जब वह लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई करे, ठीक है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की कंडीशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे। तो हम ये कह दिए कि जो मैपिंग डिफाइंड कर रहे हैं ये vn f से फील्ड के बीच में ये लीनियर फंक्शनल है vn f पर। तो इसके लिए हमको प्रमाण देना पड़ेगा, रीजन देना पड़ेगा। क्या रीजन देना पड़ेगा कि vn f के दो एलिमेंट लें और फील्ड के दो एलिमेंट लें, दोनों के गुणनफल के योगफल में f लगाएं तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, a और अल्फा के बीच में f और b और बीटा के बीच में f आना चाहिए, तभी f को कह पाएंगे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है ना। तो लेते हैं लेट अल्फा इज इक्वल टू, तो पता है आपको a1 a2 डैश डैश an और बीटा इज इक्वल टू क्या है, b1 b2 डैश डैश bn। ये दोनों किसके एलिमेंट हैं, बिलोंग इन vn f, ठीक है। और a और कामा b बिलोंग इन कैपिटल F, देन वी सी दैट इसमें लगाते हैं, किसमें, a अल्फा b बीटा में क्या लगाते हैं, f लगाते हैं। क्या लगाते हैं, f। तो f लगाएंगे तो क्या आएगा, बोलो। इसको पहले क्या लिखेंगे हम, हाँ, तो इसको लिखो f लिख लो सीधे, और a लिख लो, अल्फा का पूरा नाम लिखो, a1 a2 डैश डैश an, ठीक। और यहाँ b लिखो, बीटा का पूरा नाम b1 b2 डैश डैश bn, ऐसे, ठीक है ना। अब फिर क्या करेंगे, f a1 a2 an डैश डैश an, ये आ गया। इसका गुना करोगे तो क्या आएगा, b1 b2 डैश डैश bn, ठीक है। अब क्या करेंगे, इनको जब जोड़ेंगे तो क्या आएगा, f तो रहेगा ही, a1 प्लस b1 a2 प्लस b2, और ये क्या होगा, डैश डैश an प्लस bn, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो परिभाषा f की क्या है,
A1 A2 डैश डैश An में जब F लगाते हैं तो S1 A1 S2 A2 S3 A3 डैश डैश क्या है Xn An, इस प्रकार से है ना। देखो अल्फ़ा का पूरा नाम लिख दिए। देखो अब अल्फ़ा के स्थान पे देखो A1 A2 A3 An का काम कौन कर रहा है, ये है A1 का काम कर रहा है, ये A2 का काम कर रहा है और ये An का काम कर रहा है। तो F की परिभाषा से क्या हो जाएगा, जब यहाँ पे इस एलिमेंट में F लगाते हैं तो F हटता कब है, जब A1 के पहले S1 आ जाता है, फिर प्लस लगाते हैं, फिर A2 के पहले S2 आ जाता है, फिर प्लस लगाते हैं, फिर An के पहले Sn आ जाता है, तब F हट जाता है। ठीक है, तो ये मैपिंग F लगी है अभी। अब हम F को हटाएंगे तो क्या होगा, इस एलिमेंट के पहले S1 लग जाएगा प्लस, इस एलिमेंट के पहले S2 लग जाएगा प्लस, इस एलिमेंट के पहले Sn लग जाएगा, यही ना F की परिभाषा से। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे x1 और ये होगा a1 प्लस b2 फिर प्लस s2 a2 प्लस b2 प्लस ये क्या लिखेंगे यहाँ पे xn an प्लस bbn, ऐसे। ठीक है ना। अब इसको क्या लिखेंगे, इसको लिख देते हैं x1 a1 x1 b2, ठीक है, प्लस s2 a2 s2 b2 डैश डैश xn an xn bbn, ऐसे। ठीक है। अब देखो इसका फर्स्ट कंपोनेंट, इसका फर्स्ट कंपोनेंट, इसका फर्स्ट कंपोनेंट इकट्ठा कर लो। ठीक है, फिर इसका सेकंड कंपोनेंट, इसका सेकंड कंपोनेंट, इसका सेकंड कंपोनेंट इकट्ठा कर लो। ठीक है, तो करते हैं अगले स्टेप में, जिसमें एक लाइन नीचे खींची है उसको एक साथ और दो लाइन जो खींची है उसको एक साथ, ये लिखेंगे। तो पहले एक लाइन जिसमें खींची है उनको पहले लिखना है। तो देखो यहाँ पे ये होगा x1 a1 फिर s2 a2 फिर डैश डैश xn an, ऐसे लिख दिए, प्लस फिर क्या लिखेंगे x, ये x1 bb2 s2 और bb1, ये a1 ये b1 है ना, b1 है ये। s2 bb2 ये हुआ, फिर डैश डैश, अब क्या लिखेंगे ये ये लिखेंगे xn bbn, ऐसे। अब देखो इतने टर्म से क्या कॉमन ले सकते हैं, इतने टर्म से क्या कॉमन ले सकते हैं, इस b, हाँ, तो इससे ए कॉमन ले लो तो क्या बचा x1 a1 s2 a2 डैश डैश xn an, लिख सकते हैं ना। ऐसे b कॉमन लेने के बाद क्या लिखेंगे, b कॉमन लेने के बाद लिखेंगे s1 b1 प्लस s2 b2 प्लस डैश डैश xn bn, ये देखो। अब देखो यहाँ लिखा है ना x1 a1 s2 a2 xn an, तो इसको क्या लिख सकते हैं f अल्फा। जैसे उसमें मतलब जैसे x3 और a3 लिखा है तो मतलब वही मान लेंगे ना हम लोग, मतलब दो ही पद लिखे वो तीन। हाँ, तो डैश डैश लगा तो चाहे 100 पद लिखो चाहे 1 2 लिख दो। तो फिर अल्फा आ जाएगा। ठीक है, तो यही ना बोला गया कि जब ये लिखा रहता है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये f जब लगाएंगे तो क्या लिखेंगे a1 a2 डैश डैश an। तो यहाँ क्या लिख दें अब, इसको क्या लिखें अब x1 f लिखें, ये बाहर तो रहबे करेगा, f जब लिखेंगे तो क्या होगा f a1 a2 डैश डैश an, और यहाँ b f b1 b2 डैश डैश bn। इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो इसको a लिखोगे और f जब लिखोगे तो क्या लिख दोगे यहाँ पे a1 a2 डैश डैश an, और फिर यहाँ क्या लिखोगे b, और यहाँ पे f लिखोगे जब तो क्या आएगा b1 b2 डैश डैश bn, ऐसे। और ये है क्या, ये क्या है
अल्फ़ा है और ये क्या है, बीटा है। तो यहाँ आ जाएगा, ऊपर लिख देते हैं। तो ये आपको मिला क्या, एफ ए अल्फ़ा बी बीटा को लेकर चले थे, तो आपको मिल गया रिजल्ट ए एफ A1 A2 डैश डैश AN और बी एफ B1 B2 डैश डैश BN, ये मिल गया। इसी को लिख सकते हैं ए एफ अल्फ़ा और इसी को लिख सकते हैं बी एफ बीटा। इसका मतलब एफ क्या है, जो हम मैपिंग डिफाइंड किए थे वी एन एफ से एफ के बीच में, तो वे मैपिंग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई करने लगी कि नहीं, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई करने लगी मैपिंग एफ, इसलिए मैपिंग एफ क्या होगी, हाँ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैपिंग हुई। लेकिन ये परिभाषित किसके किसके बीच है, वी एन एफ से फील्ड के बीच है। तो जो वी एन एफ से फील्ड के बीच में डिफाइंड होती है मैपिंग और लीनियर भी है, उसी को फंक्शनल कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं, फंक्शनल। तो सिंस मैपिंग इम्प्लाई लिख सकते हैं एफ इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, सिंस मैपिंग एफ फ्रॉम वी एन एफ टू एफ इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो जो मैपिंग वी एन वेक्टर स्पेस से फील्ड के बीच में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है, उसको हम क्या कहते हैं फिर, फंक्शनल। देयरफॉर एफ इज फंक्शनल, हिंदी में इसको बोलते हैं फलनक, ठीक है। तो जो मैपिंग किसके किसके बीच डिफाइंड होती है, वेक्टर स्पेस से फील्ड के बीच में डिफाइंड होती है और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई भी करती है, उसी मैपिंग का नाम क्या है, फंक्शनल। क्या नाम है, फंक्शनल। लिख लिए। अब इस पर आधारित एक थ्योरम देखो, श्री राम। थ्योरम ये है, इफ VF is a, if VF is a vector space is a vector space, then so that क्या करना है कि F from V to F defined by F alpha is equal to 0 for all alpha belong in V, is linear functional, क्या कहता है, इस क्वेश्चन का सेंस समझो आप, जो हम बोल रहे हैं उसी को आप बोलना अभी। क्या कहता है कि VF एक वेक्टर स्पेस है, ठीक है, और यदि V के किसी भी एलिमेंट में F लगा देते हैं तो 0 आ जाता है। फॉर ऑल अल्फा बिलोंग इन V का मतलब यह हुआ कि V के किसी भी एलिमेंट में F लगाते हैं तो 0 आ जाता है, ठीक है। तो ये वाली मैपिंग F जो होगी वो लीनियर फंक्शनल होगी, ये शो करना है, दिखाना है, प्रूफ करना है, ठीक है। VF क्या है, एक वेक्टर स्पेस है। यदि वेक्टर स्पेस के किसी भी एलिमेंट में यदि F लगा देते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। किसी भी एलिमेंट में F लगाएं, अल्फा में लगाएं तो 0, बीटा में लगाएं तो 0, कोई भी वेक्टर स्पेस का एलिमेंट लेते हैं उसमें F लगा देते हैं तो क्या आता है, 0। ऐसी कंडीशन में वह मैपिंग F है लीनियर फंक्शनल है, प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, लीनियर फंक्शनल है, प्रूफ करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे इसके लिए,
तो जो मैपिंग इस प्रकार से डिफाइंड है, तो जीरो तो जानते ना फील्ड का एलिमेंट है कि नहीं? ये तो किसी वेक्टर स्पेस का एलिमेंट नहीं है, फील्ड का एलिमेंट है। तो ये मैपिंग निश्चित रूप से किसके किसके बीच डिफाइंड है? वेक्टर स्पेस से फील्ड के बीच में डिफाइंड है। लेकिन यदि हम इसको क्या सिद्ध करने में कामयाब हो जाएं? लीनियर फंक्शनल यानी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करने में कामयाब हो गए यदि, तो यह क्या कहलाएगा? लीनियर फंक्शनल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मतलब सर वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन सिद्ध कर देंगे तो वो लीनियर फंक्शन कहलाएगा। हाँ, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन सिद्ध कर दोगे तो लीनियर फंक्शनल कहलाएगा। ठीक है, बशर्ते वो मैपिंग किसके किसके बीच डिफाइंड हो? फील्ड के बीच। ठीक है, तो निश्चित रूप से यहाँ पे वी एफ का एलिमेंट है अल्फा और जीरो कोई संख्यात्मक मान है तो फील्ड का एलिमेंट होगा। ठीक है, तो फील्ड के एलिमेंट में क्या क्या आते हैं? कोई संख्या आएगी, बस हो गया। मतलब ये एक से लेके ना, हाँ हाँ, कोई संख्या आएगी। प्लस में जाएगी ना, निगेटिव तो नहीं रहेगी। नहीं, कुछ भी आ सकता है, निगेटिव भी हो सकता है फील्ड का एलिमेंट। ठीक है, कोई एक ठो वैल्यू आएगी, न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, तो फील्ड का एलिमेंट है। अब देखो, तो क्या करेंगे? इसको प्रूफ करना है तो लिखो प्रूफ। तो प्रूफ में क्या लिखेंगे? गिवन वी एफ बी ए वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड एफ। ठीक है, एंड ए मैपिंग एफ डिफाइंड फ्रॉम वेक्टर स्पेस वी एफ टू ए फील्ड एफ such that f alpha is equal to 0 for all alpha belong in V, then we have to prove that mapping f is linear functional ये आपको क्या प्रूफ करना है? लीनियर फंक्शनल। तो टू प्रूफ मैपिंग एफ फ्रॉम V to F इज लीनियर functional, we have to show that mapping F is linear transformation from वी एफ टू एफ। इसको मैपिंग एफ को लीनियर फंक्शनल प्रूफ करने के लिए आपको शो करना होगा कि मैपिंग एफ वी से एफ के बीच में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैपिंग है। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैपिंग दिखाने का क्या तरीका है? अल्फा बीटा वी के एलिमेंट लेंगे और ए बी फील्ड के एलिमेंट लेंगे। ठीक है, तो दोनों के गुणनफल का गुणनफल के योगफल में मैपिंग लगाएंगे। तो ए अल्फा बी बीटा यदि आ जाता है तब हम मैपिंग एफ को कहेंगे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। यही ना तरीका है जो महीनों भर से दिखा रहे हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे? 3 यूनिट में वेक्टर स्पेस है, फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड यूनिट में वेक्टर स्पेस से संबंधित सब चीज़ें हैं। ठीक है, अब देखो क्या करोगे? तो लेट अल्फा और बीटा बिलोंग इन वी एफ और ए और बी बिलोंग इन फील्ड। ठीक है, देन वी सी दैट ठीक है, तो क्या होगा?
ए अल्फ़ा और बी बीटा में क्या लगा के देखें हम, एफ। ए अल्फ़ा और बी बीटा में एफ लगा के देखेंगे, देखने से क्या पाएंगे, क्या यदि मिल जाए तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे। सर वो एफ एल ए और अल्फा के बीच एफ लग जाए और बी और बीटा के बीच में एफ लग जाए तो एफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जब ये एफ है, यहाँ पे ये वी एफ वेक्टर स्पेस है, तो यदि अल्फ़ा बीटा किसके एलिमेंट हैं, वी एफ के हैं, और ए बी क्या है, एफ के एलिमेंट हैं, तो निश्चित रूप से ए अल्फ़ा बी बीटा वी एफ की ही एलिमेंट होगा। क्यों? क्योंकि वेक्टर स्पेस है, तो वी एफ क्या होगा, वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट क्लोज्ड होगा, सदिश योग और अदिश गुणन के सापेक्ष समवृत्त होगा। तो सदिश योग के सापेक्ष, अदिश गुणन के सापेक्ष समवृत्त होगा। इसका मतलब ये हुआ कि फील्ड के एलिमेंट को अदिश कहते हैं, ठीक है, और वेक्टर स्पेस के एलिमेंट को सदिश कहते हैं। तो अदिश और सदिश का गुणनफल क्या आएगा, फील्ड वी एफ का ही एलिमेंट कहलाएगा। ये अदिश और सदिश मिलकर सदिश बन जाएगा, तो सदिश किसका एलिमेंट कहलाता है, वी एफ का। ठीक है, तो दो वेक्टर का सम भी किसका एलिमेंट होगा, वी एफ का, क्योंकि ये वेक्टर स्पेस है तो प्लस के रिस्पेक्ट अवेली भी होता है, तो उसमें क्या होगा, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड होगी। ठीक है, तो यहाँ पे ए अल्फ़ा बी बीटा किसका एलिमेंट होगा, वी एफ का। अब हम पर फंक्शन कैसे डिफाइन किए हैं कि हम वी के किसी भी एलिमेंट में एफ लगा देते हैं तो जीरो हो जाता है। तो ए अल्फ़ा बी बीटा में भी एफ लगाएंगे तो क्या होगा, जीरो। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है फॉर ऑल अल्फ़ा बिलोंगिंग वी के किसी भी एलिमेंट में एफ लगाएंगे तो जीरो होगा। तो ए अल्फ़ा बी बीटा भी वी का एलिमेंट है, तो एफ लगाएंगे तो क्या होगा, एफ की परिभाषा से जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, बाय डेफिनेशन ऑफ एफ, बाय डेफिनेशन ऑफ एफ की परिभाषा से। अब देखो यहाँ पे इस जीरो को हम क्या लिख सकते हैं, जीरो को लिख सकते हैं जीरो प्लस जीरो के, नहीं, जीरो को लिख सकते हैं जीरो प्लस जीरो। अब इसी को हम क्या लिख सकते हैं, ए इंटू जीरो लिख सकते हैं, बी इंटू जीरो लिख सकते हैं। हाँ, जीरो को लिख सकते हैं जीरो प्लस जीरो। अब जीरो को लिख सकते हैं ए इंटू जीरो बी इंटू जीरो, तभी तो जीरो आएगा ना। अब ये जानते हो कि अल्फ़ा बीटा किसका एलिमेंट है, वी एफ का। तब वी एफ के किसी भी एलिमेंट में एफ लगा देते हैं तो जीरो हो जाता है। इसका मतलब क्या है, अल्फ़ा और बीटा बिलोंग इन वी एफ है, तो अल्फ़ा एलिमेंट में जब एफ लगाएंगे तो क्या होगा, जीरो, और बीटा एलिमेंट में एफ लगाएंगे तो क्या होगा, जीरो। तो जहाँ जीरो है वहाँ क्या लिखा जा सकता है, एफ अल्फ़ा, इस जीरो के स्थान पर क्या लिखा जा सकता है, एफ बीटा। ठीक है, क्यों? क्योंकि परिभाषा है तो एफ अल्फ़ा बराबर जीरो फॉर आर अल्फ़ा बिलोंग इन वी का किसी भी एलिमेंट में एफ लगाते हैं तो जीरो हो जाता है। इस प्रकार से एफ डिफाइंड है। ठीक है ना, तो जहाँ पे जीरो के स्थान पे क्या लिख सकते हैं हम, एफ अल्फ़ा, और जीरो के स्थान पे एफ बीटा। तो लिख दो, ये तो रहने दो, यहाँ लिख दो एफ अल्फ़ा, और यहाँ बी रहने दो, ये क्या लिख दो, एफ बीटा। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे एफ है, ए अल्फ़ा और बी बीटा में एफ लगाए तो ये आ गया। ठीक है, तो एफ क्या हुआ, इम्प्लाइज एफ वी से एफ इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैपिंग, so it is a functional linear functional, so it is a linear functional। ठीक है, और जो मैपिंग वी के हर एक एलिमेंट है, देखो यहाँ पे ये भी तो जानते हैं आप कि जैसे ए और बी दो सेट हैं, और एक है ए और बी के बीच में कोई मैपिंग है, एफ है, और जिस मैपिंग के द्वारा सेट ए के सभी एलिमेंट सेट बी के जीरो एलिमेंट से रिलेटेड होते हैं, उस मैपिंग को कहते हैं जीरो मैपिंग। क्या बोले थे, कल बताए थे ये कि यदि ए और बी के बीच में मैपिंग एफ है, एफ क्या है, मैपिंग किस प्रकार से है कि ए के किसी भी एलिमेंट में जब एफ लगाते हैं तो बी का जीरो एलिमेंट आ जाता है। क्या जाता है, जीरो एलिमेंट आ जाता है। तो मैपिंग एफ को कहते हैं क्या, जीरो मैपिंग। उसको डिनोट करते हैं जीरो कैप से। किससे डिनोट करते हैं, जीरो कैप से। तो यहाँ देखते क्या है, परिभाषा यही ना है कि एफ अल्फ़ा बराबर जीरो
फॉर ऑल अल्फा बिलोंग इन भी, इसका मतलब भी के हर एक एलिमेंट में एफ लगाएंगे तो जीरो आएगा। और जब भी के हर एक एलिमेंट में एफ लगाने से जीरो आएगा तो इस मैपिंग का नाम क्या है? जीरो मैपिंग। क्या नाम है? जीरो मैपिंग। जैसे यहाँ पे जानते हो कि एफ एक्स बराबर एक्स है, तो एस के किसी भी एलिमेंट में जब एफ लगाते हैं तो वही एलिमेंट आ जाता है। तो इस मैपिंग एफ को कहते हैं आइडेंटिटी मैपिंग। क्या कहते हैं? आइडेंटिटी मैपिंग। फिर इसको दर्शाते हैं आई एस बराबर एक्स, आई एस बराबर एक्स है। उसी प्रकार यदि भी के हर एक एलिमेंट में मैपिंग एफ लगाने से जीरो आता है तो मैपिंग एफ को कहेंगे जीरो मैपिंग। क्या कहेंगे? जीरो मैपिंग। इसको दर्शाएंगे किससे? जीरो कैप से। क्या कहेंगे? किससे दर्शाएंगे? जीरो कैप से। तो ये वाली मैपिंग किस टाइप की है? जीरो मैपिंग टाइप की ही है ना, क्योंकि भी के हर एक एलिमेंट में एफ लगाते हैं तो जीरो ही आता है। इसको क्या बोल सकते हैं? जीरो मैपिंग बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? ठीक है। दिस मैपिंग एफ इज कॉल्ड, दिस मैपिंग एफ इज कॉल्ड जीरो मैपिंग, जीरो मैपिंग। इट इज डिनोटेड बाई, इट इज डिनोटेड बाई, किससे डिनोट करते हैं? जीरो कैप से। तो जीरो मैपिंग किसे कहेंगे? यदि वेक्टर स्पेस के किसी भी एलिमेंट में यदि मैपिंग लगाते हैं तो जीरो आता है, ऐसी कंडीशन में ही उस मैपिंग को क्या कहेंगे? जीरो मैपिंग। उसको दर्शाएंगे जीरो कैप से। इट इज डिनोटेड बाई जीरो कैप। लिख लें। अब एक अगली थ्योरम देखो। इस जीरो मैपिंग का उपयोग हुआ है मॉड्यूल थ्योरी में बीएससी सेकंड ईयर, एमएससी सेकंड सेमेस्टर में फर्स्ट पेपर को पढ़ाते समय इसका एक स्थान पे यूज हुआ है जीरो मैपिंग का। तो कहेंगे बीएससी थर्ड ईयर में पढ़ाए थे एक दिन, तो याद रखना इस बात को। ठीक है। अब देखो इफ़, हाँ अगली थ्योरम, हाँ इफ़ वी एफ इज ए वेक्टर स्पेस, वी एफ इज ए वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड एफ, ओवर फील्ड एफ, एंड एफ इज लीनियर फंक्शनल ऑन वी, एंड एफ इज लीनियर फंक्शनल ऑन वी। ठीक है। देन सो दैट the transformation F from V to F defined by कैसे डिफाइंड है? माइनस एफ अल्फ़ा में लगाते हैं तो हो जाता है माइनस एफ अल्फ़ा। मैपिंग माइनस एफ लगाते हैं, मैपिंग क्या लगाते हैं? माइनस एफ मैपिंग लगाते हैं अल्फ़ा में, तो माइनस एफ अल्फ़ा हो जाता है। ठीक है। फॉर ऑल अल्फ़ा बिलोंग इन भी इज ए लीनियर फंक्शनल, इज ए लीनियर फंक्शनल ऑन वी एफ। तो देखो यहाँ पे कहता है कि माइनस एफ मैपिंग लगाते हैं किसी अल्फ़ा में तो माइनस एफ अल्फ़ा हो जाता है। ऐसी कंडीशन में माइनस एफ मैपिंग भी लीनियर फंक्शनल होगी। ठीक है। जबकि एफ क्या है? एफ इज लीनियर फंक्शन ऑन वी, देन एफ इज लीनियर फंक्शनल, एफ इज लीनियर फंक्शनल, ये पता है पहले से। एफ क्या है?
सुन लो पहले, कहना ये चाहते हैं कि एफ क्या है, वी एफ से फील्ड के बीच में लीनियर फंक्शनल है तो सिद्ध करो कि माइनस एफ भी वी एफ से एफ के बीच लीनियर फंक्शनल है। ठीक है, कल हम आपको बताए थे डुअल स्पेस, तो डुअल स्पेस में क्या बताए थे, हम उसकी भूमिका तैयार कर रहे हैं कि डुअल स्पेस जो होता है कि वी एफ से वी एफ के बीच में जितनी लीनियर फंक्शनल मैपिंग है उनका कलेक्शन, जिसको हम वी स्टार से डिनोट करते हैं, वे वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टी को होल्ड करती हैं। तो वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टी को होल्ड कराने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत रास्ते में पड़ेगी उनको अभी हम प्रूव कर रहे हैं। फिर हम कहेंगे कि इसको डायरेक्ट लिखा करेंगे। ठीक है, कि एफ बिलोंग इन वी स्टार तो माइनस एफ बिलोंग इन वी स्टार। क्यों? क्योंकि ये एफ लीनियर फंक्शनल है तो माइनस एफ भी लीनियर फंक्शनल होता है। यहाँ हम सिद्ध कर रहे हैं, पर वहाँ डायरेक्ट यूज करेंगे। ठीक है, तभी ना कह पाएंगे कि इनवर्स एलिमेंट का एग्जिस्टेंस है, क्योंकि एफ का इनवर्स एलिमेंट तो माइनस एफ होता है। ठीक है, और कल ये बताए थे कि वी एफ से वी के बीच में जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैपिंग का जो कलेक्शन होता है, जिसको वी स्टार से डिनोट करते हैं, वे भी फील्ड एफ पर वेक्टर स्पेस होता है। तो इसको सिद्ध करना पड़ेगा कि वी स्टार वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। तो वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टी जब होल्ड कराएंगे तो इन सब की ज़रूरत पड़ेगी रास्ते में। ठीक है, तो इसलिए इसको पहले से निकाल के बता रहे हैं। ठीक है, ये जीरो जो भी दिखाए हैं, या इसको इस मैपिंग को क्या कहते हैं, जीरो मैपिंग वाली ज़रूरत वहाँ भी पड़ेगी आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए। आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए जीरो मैपिंग की भी ज़रूरत पड़ेगी, इसीलिए इसको भी प्रूव कराए हैं। ठीक है, अब इज ए लीनियर फंक्शनल ऑन वी एफ। ठीक है, अब प्रूफ करते हैं, ये स्टेटमेंट है तो लिखो प्रूफ गिवन दैट वी एफ इज ए वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड एफ and f is linear functional on V, लीनियर फंक्शनल ऑन V। ठीक है, एंड माइनस एफ मैपिंग डिफाइंड फ्रॉम VF to F such that इस प्रकार से डिफाइंड है कि माइनस एफ मैपिंग लगाते हैं किसी अल्फ़ा में तो हो जाता है माइनस एफ अल्फ़ा फॉर ऑल अल्फ़ा बिलोंग इन V। देन वी हैव टू प्रूव दैट माइनस एफ इज also linear functional on VF पर माइनस एफ भी क्या है, लीनियर फंक्शनल है। ठीक है, तो माइनस एफ को लीनियर फंक्शनल प्रूव करने के लिए क्या दिखाना पड़ेगा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिखाना पड़ेगा माइनस एफ को भी। तो माइनस एफ को यदि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करने में यदि हम कामयाब हो गए तो माइनस एफ भी क्या हो जाएगा, लीनियर फंक्शनल हो जाएगा। यह भी क्या हो जाएगा, लीनियर फंक्शनल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो टू प्रूफ मैपिंग एफ मैपिंग एफ माइनस एफ फ्रॉम VF to F is linear functional, we have to show that mapping minus F is linear transformation from VF to
VF टू फील्ड एफ, VF टू फील्ड एफ। आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिखाना पड़ेगा, है ना। तो कैसे दिखाएंगे देखते हैं। तो वी सी दैट हम देखते हैं, वी सी दैट, ऊपर लिख लो फॉर इट, इसके लिए हम देखते हैं, फॉर इट वी सी दैट, इसके लिए हम देखते हैं। क्या देखते हैं, माइनस एफ मैपिंग लगाते हैं किस में, ए अल्फ़ा और बी बीटा में, जबकि अल्फ़ा और बीटा किसके एलिमेंट हैं, वी एफ के, और ए और बी किसके एलिमेंट हैं, फील्ड के। तो ए अल्फ़ा बी बीटा में क्या लगाते हैं, माइनस एफ मैपिंग लगाते हैं, माइनस एफ मैपिंग लगाते हैं। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस एफ, ये क्या होगा, ए अल्फ़ा और बी बीटा, ए अल्फ़ा बी बीटा। ठीक है, तो एफ के बारे में तो आपको पता है कि एफ क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो एफ के बारे में जब पता है तो ये माइनस को रहने दो, तो एफ यहाँ पे ए एफ अल्फ़ा हो जाएगा कि नहीं, बी एफ बीटा। क्यों, क्योंकि आपको ये पता है कि एफ क्या है, लीनियर फंक्शनल है, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अवश्य होगा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, एफ भी से एफ में क्या है, लीनियर फंक्शनल, लीनियर फंक्शनल। तो लीनियर फंक्शनल है तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अवश्य रहा होगा। अब माइनस का गुणा कर दो, तो माइनस ए एफ अल्फ़ा और इसको माइनस बी एफ बीटा। ठीक है, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, ए लिख लो माइनस एफ अल्फ़ा, इसको बी लिख लो और माइनस एफ और ये बीटा। तो आ तो गया, ए अल्फ़ा के बीच में माइनस एफ शिफ्ट हुआ कि नहीं हुआ, तो यह माइनस एफ यहाँ था, ए अल्फ़ा बी बीटा के बीच में माइनस एफ लगाए तो क्या शिफ्ट हुआ, ए और अल्फ़ा के बीच में माइनस एफ शिफ्ट हो गया। इट मीन्स माइनस एफ इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम VF टू EF, VF टू EF। ठीक है, तो जब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो इम्प्लाइज माइनस एफ इज आल्सो लीनियर फंक्शनल। तब आज से हम ये कह सकते हैं कि जब एफ लीनियर फंक्शनल है तो माइनस एफ भी लीनियर फंक्शनल होता है। ठीक है ना, एफ यदि लीनियर फंक्शनल है तो माइनस एफ भी लीनियर फंक्शनल होता है। और जीरो कैप मैपिंग भी क्या होती है, लीनियर फंक्शनल होती है। ये भी दिखाया इसके पहले वाली थ्योरम में। ठीक है, अब एक बड़ी थ्योरम है, उसको कल हम प्रूव करेंगे। क्या प्रूव करेंगे कि VF से फील्ड एफ के बीच में डिफाइंड ऑल फंक्शनल मैपिंग का कलेक्शन फील्ड एफ पर वेक्टर स्पेस होता है, जिसको V स्टार से डिनोट करेंगे। ठीक है, जिसको कॉन्जुगेट स्पेस भी कहते हैं और डुअल स्पेस भी कहते हैं। तो उसमें वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टी को होल्ड कराएंगे। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा इसका